जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घात और घातांक के बारे में जानेंगे और वो भी एकदम आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। घात और घातांक को अंग्रेजी में इंडिसेस बोलते हैं। जैसे घात हम लोग किसको बोलेंगे उसके बारे में बताएंगे। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, 5 है यहाँ पे संख्या, इसके ऊपर कोई भी एक छोटी संख्या लिखी रहती है, हम लोग उसको घात बोलते हैं। तो 5 का घात क्या हो गया? 2। तो इसको हम लोग घात भी बोलेंगे या घातांक भी बोलेंगे। बात एक ही हुआ। घातांक का मतलब क्या हुआ? अंक का घात, घातांक यानी कि अंकों का घात। घात बोलिए या घातांक बोलिए, इसको अंग्रेजी में पावर बोलिए, पावर भी बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंट होता है, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। और नीचे जो 2 के नीचे है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार, अंग्रेजी में इसको बेस बोलिए। अब सवाल यहां है कि आखिर ये 5 के ऊपर 2 क्यों बैठा? बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे 5 के ऊपर, 5 के जो सर पे ऊपर 2 बैठा है, इसका मतलब हो गया 5 गुने 5। तो यानी कि सेम संख्या में, सेम संख्या से गुना करने पर जितनी बार गुना हो, एक संख्या लिख देंगे और उसके ऊपर 2 है, 2 बार 2 लिख दिए। अगर यही 5, अगर 5 गुने 5 गुने 5, अब 5 कितना बार है? 1 2 3 4, तो एक 5 लिख देंगे, 5 के ऊपर 4 बैठा देंगे। इसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 का घात 4, और 5 क्या है? 5 को हम लोग आधार बोलेंगे। क्लियर है इतना? अगर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 लिखी है, आप लोग एकदम ध्यान दीजिए। अगर 10 लिखी हुई है सिर्फ, तो इसके ऊपर घात 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है, और इसके नीचे बट्टा 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। घात और घातांक के कुछ सूत्र होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एक सूत्र के बारे में समझाएंगे, बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला है a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। इसके बारे में हम समझा रहे हैं, पूरी डिटेल में बताएंगे। जैसे आधार, घात के नीचे जो भी संख्या रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये a है और ये भी a है, यानी कि दोनों समान है, लेकिन घातें क्या है? असमान है। आधार तो समान है लेकिन घातें असमान है। यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। क्लियर है? लेकिन आधार समान है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? a का घात m जोड़ n। अगर कोई ये संख्या है 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 का घात 3 गुने 2 का घात 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 लिख देंगे और घातों को जोड़ देंगे, बराबर 2 का घात कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। देखिए a के जगह पे 2 है, ये a के जगह पे 2 है, और m के जगह पे 3 है, और n के जगह पे 2 है। यानी कि आधार सेम है और लेकिन इनकी घातें असमान है। तो क्या किए? एक आधार लिख दिए यहाँ पे 2, और इनकी घातों को जोड़ दिए। क्लियर है इतना? अगर मानिए कि ऐसे 2 का घात 3 का मतलब क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर 2 के घात 2 है, इसका मतलब
2 गुने 2 है। तो ऐसे भी देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 लिख देंगे और उसके ऊपर घात 5 बैठा देंगे। तो इतना लंबा प्रक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग नियम के बारे में जान जाएंगे तो एकदम आसानी से, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 लिख दिए और 3 और 2 5 कर दिए, बहुत ही आसान हो गया। तो इसीलिए आप लोग ये जितने 12 सूत्र हैं, 12 फॉर्मूले हम लिखे हुए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है इतना? हम लोग जाने कि अगर आधार समान हो और घातें असमान हो तो हम लोग क्या किए, एक आधार को लिख दिए और उनकी घातों को हम लोग जोड़ दिए, हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे रहे घातें असमान हो, जैसे 2 का घात 3 हो और गुने 5 का घात 2 हो, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार क्या है, असमान है और घातें भी तो असमान है ही है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। ऐसा फॉर्मूला कब लगेगा, जब आधार समान हो और घातें असमान हो, तब लगाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 का घात 3 का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 का घात 2 का मतलब हो गया 5 गुने 5। अब बराबर गुना करेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, यानी कि 200 आंसर आया। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में? अब हम लोग अगले सूत्र को देखेंगे, a का घात m भागा a का घात n बराबर a का घात m माइनस n। यहाँ पे ध्यान दीजिए, a यानी कि आधार समान है और घातें असमान है। तब हम लोग क्या किए, सूत्र में एक आधार को लिख दिए और घातों को घटा दिए। तो अगर ऐसे रहे 3 का घात 4 भागा 3 का घात 2 बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एक आधार लिख देंगे और घातों को घटा देंगे, बराबर ये हो जाएगा 3 का घात 4 में से 2 गया 2 बच गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला है ना, a का घात m भागा a का घात n बराबर a का घात m माइनस n। तो a के जगह पे 3 है, फिर a के जगह पे ये 3 है और m के जगह पे 4 हो गया और n के जगह पे 2 हो गया, तो बराबर m माइनस n, यानी कि घातों को एक आधार को लिख दिए और घातों को घटाए। क्लियर है इतना? देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग पहले फार्मूला और दूसरे फार्मूला के बारे में जान गए, अब जानेंगे हम लोग तीसरे फार्मूला के। तीसरा फार्मूला है, जैसे 2 का घात 3 रहे और इसका घात 2 रहे। आप लोग चौंकिए नहीं, एकदम ध्यान दीजिए। 2 का घात 3 और इन सब का घात 2, तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और 3 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 3 दूनी 6। क्लियर है? देखिए सूत्र को देखिए आप लोग, a का घात m इंटू टोटल का घात n कर दिया है बराबर a का घात m गुने n। तो a का घात m के जगह पर सेम सेम है, तो हम लोग क्या किए, एक घात लिख दिए और 3 गुने 2 लिख करके 2 का घात 6 कर दिए। क्लियर है इतना? अब हम लोग चौथे सूत्र को देखेंगे। चौथा सूत्र है a बटा b। अगर 2 बटा 3 का घात 2 रहे तो ये क्या हो जा रहा है, a बटा b का होल घात n बराबर a का घात n बटा b का घात n। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 का घात 2 बटा 3 का घात 2, यानी कि ब्रैकेट को जब हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घात 2 पर भी चला जाएगा और यही 2 घात 3 पर भी चला जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। चौथे सूत्र के बारे में जान गए आप लोग। अब पांचवें सूत्र को देखते हैं। पांचवा सूत्र है a गुने b का घात n। अगर ऐसे रहे 2 गुने 3 का घात n बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए an a का घात n और b का घात n,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो जब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुने 3 का घात 3, दोनों पे घात आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब ही हुआ ये 3 जो है 2 पर भी है और इस 3 पर भी है। क्लियर है। अब छठे प्रश्न को हम छठे सूत्र को देखेंगे। छठा सूत्र है a का घात x बराबर b, तो a बराबर 1/x कैसे हो गया। संख्या है 3 का घात 2 है बराबर, यहां 4 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए a का घात x बराबर b है, तो क्या हो जा रहा है, a बराबर b का घात 1/x हो जा रहा है। यानी कि a लिख दिया और घात क्या हुआ, जब b पर आया तो 1/2 हो गया, यानी कि x क्या हो गया, पलटी मार दिया। x के नीचे भी एक छिपा हुआ है ना, तो वो पलटी मार दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब घात को लाना है 4 पे, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 बराबर 4 का घात 1/2। क्लियर है इतना। ये फॉर्मूला छठे फार्मूला पे इस तरह होगा। अगर प्रश्न है रहे 3 का घात 2 बराबर 4, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 लिख देंगे और घात को क्या करेंगे, 4 के ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो इसके ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। सातवें सूत्र को देखेंगे। a का घात -n है बराबर 1/a का घात n है। जैसे 2 है, इसका घात -1 है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस घात लगा हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो यानी कि ये बट्टा में है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल। ऐसे ही देखिए सूत्र है a का घात -n बराबर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बट्टा हो जा रहा है और ये माइनस जो है खत्म हो गया। अगर ऐसे रहे 3 का घात -2, तो 3 का घात -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 3 जो है वो बट्टा में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 का घात 2 कर देंगे, यानी कि माइनस कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ, पलट गया, 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी कि 3 का घात -2 बराबर ये क्या हो गया, पलटी हो गया, 1/3 का घात 2, और जैसे ही पलटी हुआ माइनस खत्म। आठवें फॉर्मूला को देखेंगे हम लोग। a/b का घात -x है, तो हम लोग लिख देते हैं 3/2 का घात -3 बराबर, इस फार्मूला को देखिए a/b का पूरा घात -x है बराबर क्या हो जा रहा है, b/a का घात x हो जा रहा है। यहां पर देखिए पलटी हो गया, यानी कि जो यहाँ पे बट्टा के ऊपर जो थी संख्या वो नीचे आ गई और जो नीचे थी वो ऊपर आ गई। यानी कि देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे 3/2 का पूरा घात क्या है, घटाव 3 है, तो हम जैसे ही हम लोग ये माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलटी हो जाएगा, 2/3 का घात 3 हो जाएगा। यानी कि बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, पलटी मारा, जैसे ही पलटी मारा ये माइनस को लेकर के चला गया। क्लियर है इतना। वह सूत्र है a का घात x और घात का भी, यानी x का घात भी y है बराबर a का घात x गुने y हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 का घात 2 है और 2 का भी घात 3 है। ऐसा आप लोग देखिएगा तो घबराइएगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 5 लिख देंगे और 2 गुने 3 लिख देंगे बराबर 5 का घात कितना हो गया, 2 3 6। ये कैसे हुआ, यहाँ पे जो 9वां सूत्र है देखिए a का घात x और x का घात y बराबर
ए का घात कितना हो गया, x गुने y। ऐसे ही यहां पर हम बनाए हैं, आप लोग समझ गए ना। अब 10वें सूत्र को देखेंगे। 10वां सूत्र है ए का घात x गुने ए का घात y भागा ए का घात z बराबर ए का घात x जोड़ y घटाओ z। दो है, दो का घात 3 है, फिर दो का घात 4 है भागा दो का घात 3 है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए ये सूत्र याद रहेगा तो आप लोग एकदम आसान तरीके से बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आधार सबका समान है, आधार क्या है, सबका समान है, सिर्फ घातें जो है वो असमान है। तो क्या करेंगे हम लोग एक आधार को लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला लग रहा है, दो सूत्र। पहला लग रहा है, इसमें पहला क्या है, एक्स का ए का पावर एम गुने ए का पावर एन बराबर ए का पावर एम प्लस एन। और दूसरा लग रहा है यहाँ पे दूसरा सूत्र, ध्यान दीजिए, ए का घात एम भागा ए का घात एन। यहाँ पे हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहले फॉर्मूले को देखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 जोड़ 4 भागा कर दीजिए, फिर ये 2 का घात 3 कर दीजिए। समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का घात कितना हो गया, 4 3 7 भागा 2 का घात 3। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये ए का घात एम भागा ए का घात एन पे आ गया नहीं, ये आधार भी समान है, घातें भले असमान है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सूत्र यहाँ पे बैठ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का घात जो है उसको घटा देते हैं, यानी कि 1 2 को लिख देंगे और इनकी घातों को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का घात, 7 में से 3 जाएगा 4 बच गया। देखिए कितना आसान हुआ। आप लोग इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भारी से भारी प्रश्न आप लोग एकदम आसानी से बना पाइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब सूत्र 11वां को देखेंगे हम लोग। तो 11वां सूत्र है ए का घात 0 बराबर 1। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात लगा रहा है 0 तो उसका मतलब हो गया 1 हो जाएगा, यानी कि संख्या खत्म, सिर्फ उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हम लोग 2 प्रश्नों को बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे है 3 का घात -5 और गुने 3 का घात 7। तो माइनस देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पहला फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 आधार सेम है, 1 3 लिख देंगे और घात कितना है 5। तो जब आधार समान हो और वो संख्या गुना में हो तो उनकी घातों को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 7। अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 3 लिख देंगे और 7 में से 5 घटाएंगे, चूंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना बचेगा, 2। दूसरा प्रश्न है 6 का घात -3 गुने 6 का घात -2। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार समान है और घातें माइनस में हो या प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आधार समान हो और वो संख्या गुना में हो तो हम लोग क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का घात -3 जोड़ -2। अब ये हो जाएगा बराबर 6 का घात -3 और ब्रैकेट को हटाएंगे प्लस माइनस -2 बराबर ये हो जाएगा 6 का घात माइनस माइनस प्लस होता है, संख्या को जोड़ देते हैं और उनकी चिन्हों को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -3 2 5। यही हम लोगों का आंसर हुआ।
अगर प्रश्न ऐसे दिया रहे 5 का घात 8 भागा 5 का घात 6, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए आधार समान है, यानी कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 5 को लिख देंगे और घातों को घटा देंगे, यानी कि जो बट्टा के ऊपर है उसका घात पहले लिखेंगे और जो बट्टा के नीचे है उसका घात बाद में लिखेंगे। बराबर 8 में से 6 जाए कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 का घात 2 हो गया। क्लियर? अगर प्रश्न इस तरह रहे 5 का घात 8 भागा 5 का घात 6, बात सेम ही हुआ, या बट्टा में रहे या ऐसे भाग में रहे, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये फॉर्मूला पे है, ए का घात m भागा ए का घात n, तो 1 5 लिख देंगे और 8 घटाओ 6 कर देंगे बराबर 5 का घात 2। तो प्रश्न बट्टा में रहे या ऐसे भाग दे करके रहे, सेम ही तरह से आप लोग बनाइएगा। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, ये है 3/7 का पूरा घात कितना है? सब का घात 4 और बट्टा 3/7 का होल घात 2। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को देख करके घबराइएगा नहीं, देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा ये। यानी कि ये फॉर्मूला आ गया किस पे? ए का घात m भागा ए का घात n, जैसे यहां पर बनाए हैं, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आधार समान है, 3/7 बट्टा के नीचे भी है और 3/7 बट्टा के ऊपर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 3/7 लिख देंगे और ब्रैकेट में कर देंगे। अब इनके अंश बट्टा के ऊपर है उसके घात को और जो बट्टा के नीचे है उसके घात को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3/7 का घात 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा। अगर ऐसे प्रश्न रहे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, समझिएगा प्रश्न को और एकदम आसान तरीके से बनाइएगा। अगर प्रश्न रहे -3 का घात 4, -3 का घात अगर 4 रहे तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सम संख्या रहे, अगर घात अगर सम संख्या में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस हट जाएगा, इसका 3 का घात हम लोग 4 लिख देंगे। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये माइनस कैसे हटा, 3 का घात 4 का मतलब हो गया -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 बराबर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस, तो खत्म हो गया ना माइनस। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 4, यानी कि 3 कितना बार है, 4 बार है। तो यहाँ पे अगर ऐसे रहे -2 का घात 2, तो ये भी 2 क्या है, सम संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 गुना -2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 2। क्लियर है इतना? हमें उम्मीद है कि आप लोग घात और घातांक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।